टेक्निकल इशू की वजह से क्लास थोड़ी लेट हो गई है, क्योंकि पता नहीं क्यों थोड़ा सा जो है इंटरनेट का इशू आजकल चल रहा है। कोई नहीं, तो हम फास्ट कर लेंगे जब तक हमारी नेक्स्ट क्लास की टाइम होगी, उससे पहले जो है हम अपने जो भी प्रश्न हैं उन्हें कर लेंगे। पर पहले आप एक बार बता दीजिए, कोई भी लाइव है तो क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? तो फ्रेंड्स, जो स्क्रीन पर पहला प्रश्न है वो ये है कि जैन धर्म के संस्थापक जो हैं, जैन धर्म के संस्थापक हैं आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। याद रखिएगा, जैन धर्म के जो संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक जो आंदोलनकर्ता थे या जैन धर्म का सबसे अधिक प्रसार प्रसार जिन्होंने किया था वो महावीर स्वामी ने किया था। महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे जो कि गणधर कहलाते थे, उनमें से एक थे सुधर्मा, जो कि महावीर स्वामी के मृत्युपरांत भी वो थे, लेकिन तीर्थंकर का पद जो है महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात समाप्त कर दिया गया था। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी इज ऋषभदेव। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, गिरिब्रज, कौशाम्बी, चंपा, चारों जो है इनमें से स्थानों में से बताना है कौन सा। तो याद रखिएगा, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे और एक महत्वपूर्ण तीर्थंकर माने जाते हैं, इनके जो अनुयायी थे और उनके समूह को निर्ग्रंथ शब्द प्रयोग किया जाता था। तो इनका जो जन्म हुआ था ये वाराणसी में, ये वाराणसी के जो राजा अश्वसेन थे इक्ष्वाकु वंश के, उनके पुत्र थे, और इन्हें मृत्यु जो हुई थी समेद पर्वत पर, गिरिडीह जो झारखंड की पहाड़ियां है वहां पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र या जैन सिद्ध पीठ जो है कहलाता है? चंपा, समेत शिखर, पावा और उज्जैन। तो मैंने कहा कि समेत शिखर पे ही इन्हें जो है इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि झारखंड के गिरिडीह में है। तो यही जो है जैन सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन सी इज राइट। ये है, याद रखिएगा, झारखंड में गिरिडीह की पहाड़ियों पर। अभी जो हमारी ऐप पर क्लासेस चल रही है समग्र बैच की, उनमें ये सभी ही चल रहा है। अभी वहाँ एंशिएंट हिस्ट्री की ही पढ़ाई हो रही है। तो जो भी वहाँ पर बैच परचेज करेंगे उन्हें ये फ़ायदा मिलेगा कि वहाँ वो थ्योरी को समझ सकते हैं और यहाँ पर जो है वो प्रीवियस ईयर प्रश्नों को और MCQ को सीख सकते हैं। नेक्स्ट, पावा में याद रखिएगा जो मृत्यु हुई थी वो महावीर स्वामी की। अब यहाँ मिलान करना है, एक तरफ जो है तीर्थंकर और उनके जो क्या बोलते हैं प्रतीक होते हैं। तो एक तरफ तीर्थंकरों में है आदिनाथ जो कि पहले तीर्थंकर थे, जो कि ऋषभनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं और सरियानाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, मलिकनाथ, पार्श्वनाथ और संभवनाथ। तो याद रखिएगा, आदिनाथ का जो था वो था वृषभ ही था, सही है। पार्श्वनाथ का जो सर्प ही था, ये भी सही है। तो याद रखिएगा, मलिकनाथ का जो जल कलश था और संभवनाथ का अश्व। तो देखा जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर हम मिलान करते हैं तो जो हमारा सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन ए इज राइट, 1 4 3 2 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में जो है सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक जो है सही नहीं है। ऋषभनाथ, अष्टापद, वासुपुज, समेत शिखर, नेमिनाथ, उज्जयंत। नेमिनाथ की जो मृत्यु हुई थी बिल्कुल उज्जयंत में, महावीर की पावापुरी में, ऋषभनाथ की जो है अष्टपाद में। वैसे ऋषभनाथ का जो जन्म हुआ था या संबंध था वो अयोध्या क्षेत्र से था। ये गलत है, क्योंकि वासुपूज्य का जो है बिहार के चंपा नगरी या चंपा से, जो कि भागलपुर में है, वहां से, अंग की राजधानी, और समेत शिखर से जो संबंध था वो पार्श्वनाथ का। तो ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि दूसरा जो है वो गलत है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या है, काल क्रमानुसार में सजाना है, और ये आजकल जो है काफी ट्रेंड में चल रहा है घटनाओं में, हिस्ट्री में। 4 दिए हुए हैं, अभिनंदन नाथ, मुनि सुव्रत, विमलनाथ और पदम प्रभु। तो आपको बताना है क्रम क्या होगा। तो इसमें याद रखिएगा, ये जो थे 4थे नंबर के तीर्थंकर थे, पदम प्रभु 6th नंबर पे थे, उसके अलावा विमलनाथ जो थे 13वें नंबर के, और ये जो थे
ये 20वें नंबर पे शायद थे। तो अगर हम क्रम लगाए तो 1 4 2 3 होना चाहिए, 1 4 2 3, यानी ऑप्शन ए इज राइट। क्या हमारा सही जवाब होगा? 1। गुड आफ्टरनून राजेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? 24 जैन तीर्थंकर थे, उनमें से इनमें पूछा गया है कि चारों ऑप्शंस में से कौन से एक नहीं है। ध्यान से, चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमीनाथ नाम था, संभवनाथ। तो याद रखिएगा, चंद्र प्रभु भी थे, नेमीनाथ भी, संभवनाथ भी, नाथ मुनि नहीं थे। नाथ मुनि का संबंध जो था वैष्णव संप्रदाय से था। किससे? जो नैनार और अलवार थे, जिसमें नैनार जो थे शिव के उपासक थे और अलवार विष्णु के, तो ये विष्णु संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट, प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे हैं बौद्ध, शैव, जैन और वैष्णव। तो जैन से संबंधित है, याद रखिएगा। प्रभासगिरी की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर जैन तीर्थंकर की जो है वो मंदिर बने हुए हैं, जैनों से संबंधित है प्रभासगिरी। नेक्स्ट, फिर से मिलान करना, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, ध्यान से। एक तरफ स्थल है और एक तरफ संबंधित तीर्थंकर हैं। आपको बताना है किस स्थल से जो है किसका संबंध है। तो यहां याद रखिएगा, जो श्रावस्ती से संबंध है वो याद रखिएगा संभवनाथ का था। कांकदी से जो संबंध था वो सुविधा। अब यहाँ पर ऐसे ये तो मिलान करने में दिक्कत हो रही है। मैंने पहले ही बोला कि ऋषभनाथ का संबंध किससे है? अयोध्या से है। एक तो पता है एग्जैक्ट। यहाँ क्या हुआ है कि सी का पहला, अब सी का पहला कितने में है? तो सी का पहला हम कह सकते हैं 1 में ही है। फिर भी हम मिलान करके देखते हैं, शायद इसमें गलत लग गया है। अच्छा, ऐसे हो गया है ना, इसीलिए गलत हो रहा है। ए बी सी, ये रहा डी। तो सी का पहला 2 में है, तो 2 को हम आसानी से एलिमिनेट कर लिए। अब हम श्रावस्ती से याद रखना है, श्रावस्ती से जो था संभवनाथ का, यानी ए का चौथा, ए का चौथा 1 ही में है, तो ये भी जो है हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर भी मिलाते हैं, काकंदी जो है ये थी सुविधानाथ से, और पदम प्रभु का संबंध प्रभोसा से था। तो यानी 4 3 1 2। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर की वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये 4 3 1 2, यानी कि याद रखना है श्रावस्ती से संभवनाथ का, काकंदी से सुविधानाथ का, अयोध्या से ऋषभनाथ का, और परभोसा से जो है पभोसा से पदम प्रभु का। नेक्स्ट, कुंडलपुर जन्म स्थान है सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का और चैतन्य प्रभु का। याद रखिएगा, जो वैशाली का कुंड नगर वो कुंडपुर है, वो सॉरी कुंडग्राम है, वो कुंडलपुर भी कहलाता है। मेनली हम जो जानते हैं महावीर स्वामी का जन्म स्थान, वो जाते हैं कुंडग्राम से, इसलिए परेशान नहीं होना है। कुंडग्राम को ही कुंडलपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी में जो है वैशाली के कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। एक कुंडल वन है जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, किसके समय काल में? कनिष्क के समय काल में, और वो है कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ये है कुंडग्राम या कुंडलपुर। तो ऐसे वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी जो है वर्ड्स मिस्टेक हो जाते हैं। नेक्स्ट, और इनकी मृत्यु जो हुई थी महावीर स्वामी की, वो पावापुरी में हुई है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध को फाल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे, वैसे महावीर स्वामी की बात की जाए तो याद रखिएगा रिजुपालिका नदी के किनारे हुई थी और साल वृक्ष के नीचे। और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जो है ज्ञानोदय पर इन्हें शब्द हुआ था कैवल्य, ज्ञान की प्राप्ति शब्द प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बनता? जमाली, यशोदा, अनोजा, त्रिशला। अनोजा उनकी पुत्री थी, अनोजा प्रियदर्शना, यशोदा माता, जमाली और त्रिशला। तो आप याद रखिएगा जो दामाद थे इन्हीं के ये पति थे।
तो जमाली जो है पहले थे, लेकिन बाद में कुछ मतभेद होने पर जमाली जैन धर्म को छोड़ देते हैं और एक अलग संप्रदाय का निर्माण करते हैं जिसे बहुतरवाद कहते हैं। बरहुतवाद, शायद बहुतर नहीं, बरहुतवाद, बहुतर सॉरी बहुरतवाद, बहुरतवाद ये इनकी एक अलग संप्रदाय थी, बहुतरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक। नेक्स्ट, त्रिसिद्धांत, त्रिरत्न सिद्धांत। अब देखिए त्रिरत्न मैं बोलती हूं कि जैन और बौद्ध दोनों में है, लेकिन यहां स्पष्ट तरीके से लिख दिया है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। जिस धर्म से महिमा है वो कौन सा है, तो जैन धर्म। अब यही त्रिरत्न लिख के और लिखा होता बीच में क्या, बौद्ध धम्म और संघ, तो क्या हो जाता आपका जवाब त्रिरत्न में बौद्ध धर्म। लेकिन यहाँ साफ साफ स्पष्ट लिखा है धारण, चरित्र और ज्ञान, तो वो होगा जैन धर्म से। लेकिन जब बुद्ध संघ, बुद्ध धम्म और संघ लिखा होता त्रिरत्न के बगल में, तो ये हो जाता बौद्ध से। यही माइन्यूटली जो है डिफरेंस को आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, यानी किस धर्म का मानना है कि पृथ्वी जो है शाश्वत है और निरंतर ऐसे ही रहेगी, जो है पृथ्वी का प्रलय नहीं होगा। तो याद रखिएगा जैन धर्म ऐसा मानता है कि पृथ्वी जो है सतत और शाश्वत है, इसका कभी प्रलय नहीं हो सकता। जबकि बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है कि पृथ्वी जो है वो क्षणिकवाद है, अपनी इसकी स्पष्ट जो है कोई धारण नहीं है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, कर्म, निष्ठा, अहिंसा और विराग। तो याद रखेगा अहिंसा इनका कोर है, क्योंकि ना तो ये कृषि करते हैं ना युद्ध, युद्ध में तो चलो जीवो, ये कृषि तक नहीं करते कि जीवों की हत्या होती है, और ये ज्यादातर आपको बिजनेस में दिखेंगे। गुड इवनिंग ममराज। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे, यानी शुरुआत में जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य की वैसे जो भाषा है राजकीय वो है उनकी प्राकृत, लेकिन पूछा जा रहा है शुरुआती समय में इन्होंने जब रचनाएं शुरू की तो किस भाषा में लिखी थी, तो ये है अर्धमागधी, पाली, प्राकृत और संस्कृत। तो अर्धमागधी में, पाली जो है ये बौद्ध की राजकीय भाषा है, ये जैन की राजकीय भाषा है, और जब बौद्ध और जैनों ने संस्कृत में अपनी रचनाएं शुरू कर दी तो फिर इनका क्या हुआ, जो है पतन शुरू हो गया, क्योंकि संस्कृत हमेशा से जो है सम्राट और कुलीन लोगों की भाषा है, आम लोगों की भाषा नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट नहीं, ऑप्शन ए इज राइट, अर्धमागधी। पाली जो है वो बौद्धों की भाषा है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? जैनों में दो हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े धारण करते हैं, और दिगंबर जो है जो निवस्त्र रहते हैं। श्वेतांबर का मानना है कि हर जीव मोक्ष पा सकता है, स्त्री भी मोक्ष की अधिकारी होती हैं, पर दिगंबर कहते हैं कि स्त्रियां जो है मोक्ष की अधिकारी नहीं होती हैं। वैशाली में, वल्लभी में, पावा में, पाटलिपुत्रा में। याद रखिएगा जैन की दो ही संगीति हुई है, पहली पाटलिपुत्रा में हुई थी और दूसरी गुजरात के वल्लभी में आयोजित की गई थी। पहली जो है वो हुई थी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके, और दूसरी जो है कुमार गुप्त द्वितीय जो थे गुप्त साम्राज्य के, उनके समय जो आयोजित की गई थी। तो पूछा जा रहा है ये दोनों जो है विभाजित कब हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो ये याद रखिएगा आपको, इनका जो विभाजन हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र पहले वाले में, प्रथम जो हुआ था वहां। वल्लभी में दूसरी हुई थी संगीति। इसमें स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की थी पहले वाले में, और दूसरे में क्षमा श्रवण। नेक्स्ट, यापनीय किसका एक संप्रदाय है? बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव। तो याद रखिएगा यापनीय इन्हीं का, जैनों का ही एक उप संप्रदाय माना जाता है, यापनीय संप्रदाय। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल।
मखली गोसाल शुरुआती समय में जो है जैन धर्म के यानी महावीर स्वामी के ही अनुयायी थे, लेकिन किसी बात पर मतभेद होने के पश्चात इन्होंने जैन धर्म से त्याग दे दिया और ये फिर क्या अपना लेते हैं, ये मखली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बन जाते हैं। उपाली जो है याद रखिएगा, आनंद, राहुल, ये सभी जो है इनका संबंध तीनों का बौद्ध धर्म से है। आनंद महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय जो है वो क्या बोल सकते हैं छात्र थे, और इन्हीं के कहने पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को जो है संघ में शामिल होने का मौका दिया था। गुड इवनिंग श्रवण। एक तरफ आचार्य दिए हुए हैं, एक तरफ इनके सिद्धांत, लकुलिस, नागार्जुन, भद्रबाहु, गोसाल, आजीवक, शून्य, पाशुपत और जैन। गोसाल मखली गोसाल को दिया हुआ है तो आजीवक। अब डी का पहला 2 में है, 2 को एलिमिनेट कर देते हैं। नागार्जुन आप जानते हैं शून्यवाद से, यानी बी का दूसरा इसमें है, यानी कि ये एलिमिनेट कर देते हैं। लकुलिस बचा और भद्रबाहु जानते हैं आप जैन से संबंधित हो गए, क्योंकि 2 थे, भद्रबाहु और स्थूल भद्र। तो भद्रबाहु जो थे दिगंबर से संबंधित है, तो भद्रबाहु जैन और लकुलिस किससे हो जाएगा, पाशुपत, यानी कि ये सही है। 3 2 4 1। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों के ही धर्म के लिए कौन सा एक स्थल है जो फेमस है? वो बौद्ध के लिए भी है और जैनों के लिए भी फेमस है। तो याद रखिएगा कौशाम्बी जो है दोनों के लिए फेमस है। ममराज प्लीज आप क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिए, उसमें कंफ्यूजन होता है कि आप जवाब किसका दे रहे हैं वो समझने में, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाती हूँ आपको थोड़ा 10 सेकंड बाद दिखाई देता है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? आप याद रखिएगा कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में एकास्म मूर्ति से बनी हुई जैन धर्म की एक ऊंची मूर्ति है। अब वो पहले स्थान पे नहीं है, पहले स्थान पे वो था, और उस मूर्ति को किसके द्वारा बनवाया गया है यही पूछा गया है। चामुंड राय, कृष्ण प्रथम, कुमारपाल, तेजपाल। तो याद रखिएगा चामुंड राय द्वारा बनवाया गया था। आदिनाथ के पुत्र थे बाहुबली, उन्हीं की प्रतिमा जो है गंग वंश के जो शासक थे उनके सेनापति चामुंड राय द्वारा एकास्म मूर्ति से बनाया गया है, जिसमें 12 वर्षों में एक बार ही पूजा की जाती है, और उस घटना को जो है महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। 67 का बी बिल्कुल सही है आपका जवाब, और 68 का ए। नेक्स्ट क्या है, सुमेलित करना है। अब देखिए प्रश्न कहाँ तक पहुंच रहे हैं। ये प्रश्न ऐसे भी नहीं कि बहुत पुराना प्रश्न है, यूपीपीसीएस में 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। एक तरफ ईश्वर के नाम है, एक तरफ उनका प्रतीक चिन्ह दिया गया है। अब सोच सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अब बुक्स से किताबों से नहीं प्रश्न पूछा जा रहा है, हिस्ट्री में या किसी में, अब ये पूछा जा रहा है भगवान के क्या चिन्ह है और क्या। कुछ दिन में लग रहा है पूरा सभी लोग अध्यात्म में ही डूबेंगे, साइंस को छोड़ के। शिव, विष्णु, गणेश, सरस्वती। शिव का सब कोई जानता है त्रिशूल, विष्णु का चक्र जो है, सरस्वती का वीणा, और गणेश का रस्सी या फंदा। क्या हुआ, 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन बी इज राइट। जी बिल्कुल सही है जवाब आपका। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है। पुरुष और नारी का, देवता और देवी का, देव और उसकी शक्ति का योग का या उपर्युक्त में से एक से अधिक किसका जो है वो प्रतीक होता है? तो वो स्त्री और पुरुष का प्रतीक नहीं होता है, ना ही वो देव और देवी और देवता का प्रतीक। वो माना जाता है देव और उसकी शक्ति का, यानी ऐसा हम कह सकते हैं एक प्रतीकात्मक तौर पे कि ईश्वर की जो है वो जो पत्नी होती है, अर्धांगिनी होती है, वो एक शक्ति के रूप में होती है, सपोर्टिव सिस्टम के रूप में कह सकते हैं कि होती है। नेक्स्ट, नयनार कौन थे? वैष्णव, शैव, शाक्त और सूर्योपासक। सूर्योपासक यानी जो सूर्य की उपासना करते हैं। अभी जो कुछ मिनट पहले मैंने बोला था कि 2 होते हैं संप्रदाय, एक शैव और एक वैष्णव। तो शैव वाले नयनार कहलाते हैं और अलवार जो होते हैं वो विष्णु के कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा शैव अनुयायी। नयनार और अलवार जो हो गए ये अलवार कहलाते हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं है? अलवार यानी कि विष्णु से संबंधित नहीं है। यहाँ है पोयगई, तिरुज्ञान, पुंडम और तिरुमंगई। अब ऐसे प्रश्नों के बारे में मैं यही कहूंगी कि स्किप करके आ जाओ, नहीं पढ़े हो तो अपना ज्यादा सरदर्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि या तो आ रहा है तो करो और नहीं पता है तो स्किप करो, सब करके आने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही जो जवाब है वो शायद तिरुज्ञान या जी बिल्कुल तिरुज्ञान है। ये मुझे भी नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? क्या भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने की थी जो तमिल थे, या फिर अभीरों ने की थी? अभीर पता नहीं, अभीर ये क्या होते हैं, ये टाइपिंग एरर है। तो याद रखिएगा जो भागवत होते हैं वो भागवत पुराण कृष्ण के बारे में, तो भागवत ये थोड़ा बहुत जो है, जरूरी नहीं कि ये सभी जो प्रश्न है शैव और भागवत वाले, ये जरूरी नहीं कि आप पढ़े हो, आपके दैनिक जीवन में इधर उधर सुनने से भी कुछ प्रश्न जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? कृष्ण को, बलराम को, कार्तिकेय को और मैत्रेय को कला में। अच्छा, हल लिए हुए यानी हल प्रतीक के रूप में किसका है? तो कृष्ण के जो भाई थे बलराम के। अब यही प्रश्न है कार्तिकेय मित्र। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? यानी भक्ति के कितने रूपों की बात की गई है? तो याद रखिएगा भागवत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का अंतिम सुख क्या है? मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को मिलाने के बाद भी मनुष्य का एक ही इच्छा है कि वो मोक्ष की प्राप्ति करे। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है भागवत संप्रदाय में भक्ति के 9 रूपों को बताया गया है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? क्या समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसे इलाहाबाद अभिलेख कहते हैं, क्या हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, या मेहरौली जो स्तंभ लेख है, किससे जो है इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है? ये हार्ड नहीं है, मुझे तो बकवास लग रहा है। ऐसे प्रश्न आए तो सही है, नहीं तो छोड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कुछ ये कभी कभी ही पूछे जाते हैं, अब क्या ही करें। यूपी में तो 2022 में ही ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया है, क्योंकि इन टॉपिकों पे हमारी विशेष चर्चा नहीं होती है हिस्ट्री में। हम हिस्ट्री में इन टॉपिकों पे कभी, जैसे है एक, अब कहाँ हम करते हैं कि सूर्य के जो है शिव क्या लेते हैं, ये सब तो कॉमन सेंस से अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ो, ज्यादा इसमें जो है सरदर्दी नहीं पालने की जरूरत। तो जो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है उससे। नेक्स्ट, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धारक करते हुए अंकित किया गया है? यानी विष्णु के जानते हैं आप कई रूपों को हम पढ़ते हैं कि इस रूप में आए, फिर कृष्ण को ही कहा जाता है विष्णु का रूप, ये बहुत सारे हैं। तो कच्छप रूप को, वराह रूप को, मत्स्य रूप को या नृसिंह रूप को जो है, किस रूप को जो है वो कहा जाता है कि उन्होंने सागर से पृथ्वी का उद्धारक करते हुए अंकित किया गया है? तो जो उनका सबसे फेमस रूप माना जाता है वराह रूप, उसमें जो है इसे अंकित किया गया है। नेक्स्ट, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण होता है? ईश्वरी सत्ता में आस्था करना, तो आस्तिक जो होंगे वो ईश्वरी सत्ता में आस्था करेंगे, नास्तिक तो करेंगे नहीं। पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, तो हम पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है देखते हैं कि वो पुनर्जन्म को बौद्ध भी माने हैं, जैन भी मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था या स्वर्ग और नरक की सत्ता में विश्वास, तो विभेदक जो सबसे लक्षण है कि वे वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, वेद जो है वो प्रामाणिक है, वही आस्तिक कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान भक्ति को समान महत्व देता है? आज तो ऐसे लग रहा है कि हम क्लास पे नहीं है, काशी या मथुरा पहुंच के पढ़ाई कर रहे हैं, हरिद्वार के तटों से आज पढ़ाई होती हुई नजर आ रही है। पूरी कब से भक्ति लीन माहौल चल रहा है, एकदम बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि हम काशी का जो वो घाट हैं काशी में, या फिर मथुरा वगैरह के जो घाट हैं,
या मथुरा के जो मंदिर सॉरी हैं, या फिर उज्जैन वगैरह में, हरिद्वार में पहुंच के आज पढ़ाई कर रहे हैं। गुड इवनिंग सचिन। अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैतवाद, भगवत गीता और मीमांसा किससे जो है कहा जा रहा है कि संबंधित है? तो याद रखिएगा, मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान भक्ति के समान जो माना जाता है, ये भगवत गीता में कहा गया है। भगवत गीता जो है रचना, उसमें ये बात जो है उल्लेखित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? वाह, ऐसे ऐसे आज तो प्रश्न है ना। निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? याद, भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मा सूत्र और उपनिषद। वैसे एग्जैक्ट तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, ये कहाँ से पूछा हुआ है, भागवत में है ये। अच्छा हाँ सचिन, शायद कोई और टीचर पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो उत्तराखंड का पेपर होने वाला है शायद 14 जुलाई को ही है, तो इतनी जल्दी कवर कराना बहुत मुश्किल होता है। और अगर पढ़ाएंगे भी उत्तराखंड स्पेशल के बारे में, तो वो मैं नहीं, कोई और टीचर पढ़ाएंगे जो शायद वहाँ से संबंधित होंगे, क्योंकि उसके पूरे सिलेबस को कवर कराना इतनी जल्दी आसान नहीं है। नेक्स्ट, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। यानी कौन ऐसा स्थान है जहां पर बहुत सारे मुनियों के बीच है महाभारत की जो कथा है उसका पूरा जो है वाचन पढ़ा गया था? तो अहिछत्र, काम्पिल्य, हस्तिनापुर और नैमिषारण्य। तो याद रखेगा, ये यूपी स्पेशल के अंतर्गत भी प्रश्न पढ़ना होता है, क्योंकि मैंने एक बार यूपी स्पेशल पढ़ाया था, तो उसमें ये था नैमिषारण्य में है, ये 60,000 मुनियों वाला जो है नैमिषारण्य में। रामायण के किस कांड में जाकर जो है राम और हनुमान की पहली भेंट होती है? पूरा आज जो है भक्तिमय माहौल है, तो किस घटना में जो है राम और हनुमान का मिलन? और इस साल पूछा भी जा सकता है, यूपी में राम मंदिर बना है तो इसलिए पूछा जा सकता है। मॉक करवा दूं? अच्छा देखती हूँ, पर शायद मैं नहीं करवाऊंगी, मॉक भी करवाएंगे तो कोई और करवाएंगे। तो राम और हनुमान की पहली भेंट क्या किसी कंधा कांड में हुआ था? सुंदर कांड, बाल कांड? तो बाल कांड से नहीं ना, सुंदर, किस कंधा जो कांड है इनमें राम और हनुमान के जो है पहले मिलन को बताया गया है। नेक्स्ट, नासिक में, ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है, वाकई ये प्रश्न जो है इंटरेस्टिंग है। प्रश्न है कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाए तो इंटरेस्ट आता है। क्या है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कोयना नदी और गोदावरी नदी। अब बात कहाँ की जा रही है? नासिक की। तो इसी आधार पे आप सोच सकते हैं कि इसका जो है सही जवाब क्या होना चाहिए। तो नासिक जो है ये गोदावरी नदी पर। भारत में 4 जगहों पर कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं 12 साल के अंतराल पे। आप जानते हैं एक जो स्थान पे जो होता है वो 12 साल के अंतराल पे किया जाता है। अब कुंभ को याद रखिएगा महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। जो अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, अर्ध कुंभ सिर्फ 2 ही स्थानों पे होते हैं, और अर्ध कुंभ को अब कुंभ मेला कहा जाता है। पहले जो है कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब क्या कहलाता है? कुंभ मेला महाकुंभ हो चुका है, और अर्ध कुंभ मेला जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका कुंभ मेला। कुंभ मेला 4 स्थानों पे होते हैं। एक तो होता है प्रयागराज, एक होता है आपका हरिद्वार, एक होता है उज्जैन, और एक यहां लिखा ही है नासिक। ये चारों 4 नदियों पर होता है। उज्जैन में जो है शिप्रा नदी के किनारे होता है, नासिक में गोदावरी, यहां जो है हरिद्वार में गंगा के किनारे, और यहां जो प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर। तो जो प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत की गई थी, ये शुरुआत की गई थी जो वर्धन वंश के सबसे प्रतापी थे राजा थे, राजा हर्षवर्धन द्वारा। जो प्रयागराज में कराया गया था ये राजा हर्ष जो कहलाते थे, या वर्धन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी।
तो ये जो कुंभ मेला आयोजित किए जाते हैं, इनमें से 2 जगह जो है अर्ध कुंभ, जो कि अब कुंभ के नाम से जाना जाता है, हरिद्वार, यहाँ अर्ध कुंभ मैं लिख रही हूं ताकि स्पष्ट रहेगा, लेकिन अब इसे ही कुंभ मेला कहा जाता है। और जो ये होता है वो अब महाकुंभ, याद रखिएगा। और इन दोनों पे होगा, इन दोनों पे नहीं होते हैं। और ये 12 वर्षों के अंतराल पर एक स्थान पर किया जाता है इसका आयोजन। और याद रखिएगा कुंभ मेला जो है यूनेस्को में भी शामिल है, यूनेस्को में शामिल किया गया है कुंभ मेले को। यहाँ बड़ी मात्रा में भीड़ होती है जब इसका आयोजन किया जाता है, शायद लगभग 1 महीने तक चलता है, कुछ पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। तो बहुत मात्रा में, मतलब बहुत दिनों पहले से ही जो है वहाँ पर प्रशासन की देखरेख में वहाँ पर सारी श्रद्धालुओं के लिए तैयारी कराई जाती है और बहुत अच्छे से होता है इसका आयोजन। और इन्हीं चारों नदियों पर, ये प्रश्न इंटरेस्टिंग भी है, कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक गंगा यमुना के संगम, गंगा, शिप्रा और गोदावरी नदी पर। और याद रखिएगा प्रयागराज में जो शुरुआत की गई थी वो वर्धन वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे, राजा हर्षवर्धन द्वारा। और अर्धकुंभ 2 जगह होगा, प्रयागराज और हरिद्वार में। और ये एक बात याद रखिएगा कि जो महाकुंभ मेला है ये यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को का जो विश्व विरासत होता है शामिल है। तो आज के सेशन में इतना ही। आज हमने जो भी आज का क्लास कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहा, जैन धर्म सही था, पर कोई नहीं, पूछा जा सकता है तो पढ़ना तो है ही, हमें तो ये नहीं मतलब। तो मैं ऐसे प्रश्नों में कहूंगी कि जो कॉमन सेंस से आपके सामाजिक देखरेख से बन जाए तो बन जाए। ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बने तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़िए। तो चलिए फिर आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। कल के सेशन में जो है इंटरेस्टिंग आपकी क्लास होने वाली है, क्योंकि कल के सेशन में जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे जो प्राचीनतम इतिहास